वो तो कर लेंगे। कितना समझ में आ गया? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? देन नाउ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट क्या होगी? किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इज किलोवाट आवर। अभी किलोवाट आवर कैसे है ध्यान से देखो। P इज इक्वल्स टू W/T है। यस सर। ठीक, अब कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी ई क्या है? हमारा एनर्जी है। तो एनर्जी क्या होता है? एक वर्क डन ही होता है। ठीक है, कोई सी भी एनर्जी बोलेंगे, जैसे 9th क्लास में था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, बात एक ही है। ठीक है, वर्क डन में ये होता है कि काम कैसे हुआ ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये भी बताते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे अगर क्वेश्चन आए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन व्हेन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल फ्रॉम 30 मीटर टू 60 मीटर पर सेकंड। अब इसमें किस टाइप की एनर्जी हो रही है डायरेक्टली नहीं पता लग रहा, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर पूछ सकता था कि काइनेटिक एनर्जी कितनी लगेगी अगर एक बॉडी को 30 से 60 मीटर पर सेकंड पे जाना है। ठीक है, तो वो हमें टाइप कैटेगरी भी बता देता है। तो यहां से वर्क डन क्या हुआ? बेसिकली पावर इनटू टाइम। ठीक, पावर क्या है? पावर क्या है देखा जाए तो पावर को वॉट में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में। ठीक है, तो वॉट सेकंड क्या हो जाएगा? ये हमारी एनर्जी है। ठीक है, और वॉट सेकंड क्या हो जाएगा? हमारा बेसिक एनर्जी यानी 1 जूल एसआई यूनिट में। ठीक है, जब कमर्शियल यूज करते हैं तो इस पावर की यूनिट बढ़ा देते हैं और टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर देते हैं। तो ये पावर हमारा जो है वो किलोवाट में आ जाता है और जो टाइम है वो आर में आ जाता है। इसी को बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। ठीक, इसी को बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और यही 1 यूनिट एनर्जी होती है जो बिल में आता है कि इतने यूनिट चार्जेस हुआ है, मतलब इतना हमने, अगर 100 यूनिट हुआ तो 100 किलोवाट आवर यूज किया हमने, 200 यूनिट हुआ तो 200 किलोवाट आवर, 500 यूनिट हुआ तो 500 किलोवाट आवर यूज। ठीक, अब 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा? 3.6 × 10 to तो the इसके लिए एक किलोवाट के लिए क्या करेंगे? वॉट को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आर के लिए 3600। तो किलोवाट से वॉट बन गया और आर से सेकंड बन गया। तो वॉट सेकंड क्या होगा? जूल। तो ये हो गया 3600 × 50 जूल। कितने में? 1 किलोवाट आवर। क्योंकि हर बार एनर्जी बड़ी नहीं होगी यूनिट। यस सर। और इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल। ठीक है सर। ठीक, कि एक यूनिट जो है वो इतने जूल के बराबर होता है। अब ऐसे 300-400 तो नॉर्मली यूज कर जाते हैं। ठीक है, दिल्ली में पहले 200 यूनिट फ्री होता था, अब इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी एनर्जी फ्री में दे रहे हैं। ठीक, इतना समझ में आया? एक लास्ट टॉपिक रह गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ, नेक्स्ट देख लो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब अगर कोई एक कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम कंडक्टर क्या होगा? हीट अप हो जाएगा। और जो वो हीट है, अब हीट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक, तो जो ये हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड कितने देर के लिए कितना रेजिस्टेंस और कितना करंट
यूज किया जा रहा है। ठीक है, जब इन तीनों को यूज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर टी, और इसमें फॉर्मूला डायरेक्टली यही आ जाता है। ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी की कोई वैल्यू नहीं होती तो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी हम लिखते भी नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक ठीक है सर। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, या जूल्स लॉ भी कह देते हैं। ठीक है, अब फिर से वही देखो, एक चीज फिर ध्यान रखो, हीट अभी बताया क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। एनर्जी क्या है? पावर इनटू टाइम है। अगर ध्यान से देखें तो आई स्क्वायर आर क्या था? सर पावर। पावर ही था। यस सर। ठीक है, पीछे भी करवाया था ना इधर। यस सर। ठीक है भैया, सर थोड़ा और नीचे। आई स्क्वायर आर पावर है, तो पावर इनटू टाइम कर देंगे तो वही हमारे पास क्या आता है? एनर्जी आती है। वही एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? हीट के फॉर्म में। ठीक है सर। या हीट के फॉर्म में लिबरेट होता है, निकलता है। यस सर। ठीक है, किसी भी अप्लायंस को ज्यादा देर यूज करते हैं तो वो हीट अप हो जाता है। यस सर। ठीक है, कितना हीट अप होगा तो वो इसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो वही, और इसी को क्या बोल सकते हैं? और याद रखना, इसी हीट को पूछने का तरीका एक और होता है, क्या? इसी हीट को सर इसे हीट ही तो पूछो। ये पावर को बोलेंगे रेट ऑफ हीट। हाँ, रेट ऑफ हीट। ठीक, जैसे ना कभी कभार पावर निकालने के लिए क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि पावर निकालो, Rate क्वेश्चन ये आएगा रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ पावर, कितना डिसिपेट हो रहा है पावर, तो पावर अपॉन टाइम कर देना है। पावर अपॉन टाइम करोगे हीट एनर्जी आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो, सर पावर अपॉन टाइम करेंगे, पावर इनटू टाइम करेंगे। हीट अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ हीट लिखो ये क्वेश्चन। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड when 96,000 coulomb of charge, सर क्या आई के calculate the heat produced when 96,000 coulomb of charge is transferred, 96,000। हाँ 96,000 coulomb of charge is transferred in 1 hour with potential difference 50 volt, with potential difference 50 volt. With potential difference 50 volt क्या होगा? सर 1.20 वोल्ट आ रहा। हाँ, वोल्ट तो दिया हुआ है, नहीं सर वाट। अभी किसका आ रहा था? पावर आ रहा था सर 1920 आ रहा। हाँ 1920। 1920 ना, क्या निकालना है? हीट निकालना है। हीट क्या होगा? पावर इनटू टी। पावर इनटू टाइम भी कह सकते हो, और VIT। VIT आई स्क्वायर आरटी। आई स्क्वायर आर टी। सर VIT कर सकते हैं। सर PT भी तो होगा ना, P इनटू टी। सर पहले W निकाल अच्छा, देंगे। टाइम दे रखा है हाँ टाइम दे रखा है ना। 1 आवर। हाँ ठीक है, तो VIT भी होगा, V दिया हुआ है, T दिया हुआ है, I निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। हाँ। और ध्यान रखना SI यूनिट में होना चाहिए, ये जरूर ध्यान में रहे। देखो गिवन क्या है, तो चार्ज गिवन है, Q कितना है? 96,000 कूलम। और क्या गिवन है? टाइम
कितना 1 आवर। 1 आवर यानी 3600 सेकेंड। और क्या गिवन है? वोल्टेज 50 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले करंट निकाल देते हैं। करंट क्या होगा, Q बाय यानी 96,000 अपॉन 3600। 2 0 से 2 0 किससे काट दें? सर उससे काट दो 8 से। 8 से नहीं 8 से नहीं, 9 से देखना था। 12 से 12 3 जा क्या 2 से हाँ सर 80, हाँ 3 2 से कौन कह रहा था? सर 12 से ही कटेगा। 12 3 जा 80 12 8 जा तो कितना आ गया 80/3। अभी देखो करंट हमसे पूछा हुआ है, नहीं पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हम अप्रॉक्स नहीं लिखेंगे कि काट के अप्रॉक्स लिख देंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ दो ना, ताकि अगर एग्जामिनर चेक भी कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर तो नहीं काटेगा, क्योंकि ये पूछा ही नहीं तो हम फ्रैक्शन में लिखे चाहे डेसिमल में लिखे। ठीक है, अब आगे निकाल तो हीट अब निकाल दो VIT। तो V कितना है 50, I कितना है 80/3 और टाइम 36। अब देखो ये 3 अब इससे कट जाएगा। ठीक, 5 8 जा 40 और 2 0 साथ में और 12 0 0 12 8 जा 48 1 2 3 4 5 कितना जूल। और इसको और क्या लिख सकते हैं 4.8 मेगा जूल लिख सकते हैं ना। ठीक है, और इसको चाहो तो किलोवाट आवर में भी चेंज कर सकते हैं। किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सर वो उससे डिवाइड करना 3.6 से into 10 की पावर है ना। अगर मान लो इसी हीट को वैसे ही हमारा आंसर हो गया, यही आंसर है। सर कॉल है सर। अरे यार पापा कह रहे हैं ठीक है, पापा ही होते हैं चाहे किसी के भी हो।